भागा अमेरिका भागा। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई महाशक्ति इस कदर भागने की जल्दबाजी में हो कि एक दिन पहले ही अपना सारा साजो सामान उन्होंने छोड़ भी दिया। कुछ लोगों को, अपने जवानों को लेकर वापस अपने देश लौट गए, लेकिन जो सामान उन्होंने छोड़ दिया है अफगानिस्तान में वो मौत के सामान है और उसका असर इस पूरे इलाके पे पड़ेगा, पूरे एशिया पर इसका एक असर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि तालिबान का खौफ कितना है अफगानिस्तान में। तालिबान का खौफ इस कदर है कि जो आम लोग हैं वहाँ के एयरपोर्ट पे जमा हो गए। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से वो उस देश को छोड़कर किसी और देश में चले जाएं। कई लोग अलग अलग बॉर्डर्स पे पहुंच गए। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से तालिबान से मुक्ति मिले। और ये सब कुछ होने के बाद, ये तो वो लोग थे जो आम लोग थे। अमेरिका की सेना ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, नीतिगत रूप से उसने क्या फैसले किए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अमेरिका ने जो कुछ किया है इसका भुगतान इस पूरे इलाके को करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जाने अनजाने, या हम कह सकते हैं जानबूझकर भी, मौत का बहुत बड़ा जखीरा यहाँ छोड़ रखा है अफगानिस्तान में। ये हथियार कितने के हैं? कुछ लोग बोलते हैं 2.5 लाख करोड़ के हैं, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा बोलते हैं। अब आधिकारिक रूप से अमेरिका बताए तो पता चले कि दरअसल ये कितने के सामान हैं। आप अभी वो विजुअल्स देख रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हड़बड़ी में थे वो कि किसी भी तरह से अपने सैनिकों को वहाँ से निकाल लें, उससे कतई नहीं लगता था कि 20 साल अमेरिका ने पूरा दबाव बनाकर वहाँ अफगानिस्तान में नई सरकार का समर्थन किया और ये जो जितने टेररिस्ट थे उनको उन्होंने किनारे कर दिया। टेररिस्ट का खौफ क्या होता है अगर देखना है तो आप अमेरिका के भागते हुए सैनिकों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। एक आतंकवादी ग्रुप वो अफगानिस्तान पर जिस तरह से काबिज होता है वो आश्चर्यजनक है, और उसके बाद अमेरिका जिस तरह से समर्पण करता है ये उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान की जो घटनाएं हुई वो चौंकाने वाली थी। जिस तरह से गनी भागे वहाँ के राष्ट्रपति, वो चौंकाने वाला था। जिस तरह से वहाँ के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया वो चौंकाने वाला था। और ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान का, तालिबान का अफगानिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके अगर पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान की सेना लड़ती तो शायद वो परिस्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि तालिबान के पूरे कब्जे में है इस वक्त अफगानिस्तान। पंजशीर के इलाके को हम छोड़ दे रहे हैं अभी, वहाँ पर अभी भी मुकाबला हो रहा है तालिबान के साथ। और तालिबान, अब आप समझ सकते हैं कि जिसके भय से, जिसके डर से पूरा का पूरा अमेरिका कांपने लगा हो या भागने लगा हो, उसे एक उसी अफगानिस्तान के इलाके के स्थानीय लोगों ने मामूली हथियारों के साथ, जो कि तुलनात्मक रूप से मामूली मैं बता रहा हूँ, उसको उसने रोक रखा है। तो स्वाभाविक है कि अगर उसी इच्छा शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी गई होती तो तस्वीर कुछ और होती। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ उदय हैं जो लगातार इस घटना से जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। उदय, जिस तरह से अमेरिका की सेना भागी है, इसे ये तो कहना शायद मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट होना है कि अगर हम ये कहें कि वो अंतिम व्यक्ति भी वहाँ से निकल गया। इसे निकलना नहीं कहते हैं, क्योंकि 31 तारीख तक का वक्त था और 30 तारीख को ही वो सारे लोग यहाँ से भाग गए। आखिर ये जो भागे हैं, इससे वहाँ अफगानिस्तान में या आसपास के क्षेत्र में क्या असर होता हुआ दिख रहा है आपको? इस तरह से अमेरिका ने एक्शन लिया है, उसके बाद कई सवाल सामने खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञ भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि 12 मरीन कमांडो मारे गए थे। इससे पहले अमूमन ऐसा होता रहा है कि अमेरिका का एक भी सैनिक मारा गया हो तो अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने की फितरत रही है उसकी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि
12 के 12 मरीन कमांडो मारे गए और अमेरिका ने एक दिन पहले जिस तरह से अफगानिस्तान को खाली कर दिया, कहा जा सकता है कि 20 साल से जो सैन्य अभियान चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया। उसके बाद कई सवाल सामने हैं कि आखिर इन सब के मायने क्या हैं, मतलब क्या है। क्या अमेरिका और तालिबान के बीच कोई साठगांठ हो गई? क्या अमेरिका और तालिबान के बीच कोई गुप्त समझौता हो गया? ऐसे कई सवाल सामने हैं जिनका जवाब भविष्य में मिलना बाकी है। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि अब भारत के साथ तालिबान के मुझे लगता है कि ये अमेरिका को एक सेफ पैसेज देने के बराबर है अगर हम ये कहते हैं कि तालिबान के और उनके बीच में कुछ समझौता हो गया, और वो अगर वो समझौता हो गया होता तो वो बड़े आराम से निकलते। अगर ऐसी कोई बात होती इन दोनों के बीच में तो वो आराम से निकल सकते थे। वो इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? वो सारा साजो सामान छोड़कर क्यों गए? क्या अमेरिका इस तरह से दान करने के मूड में था कि वो सारा युद्ध का सामान वो यहाँ छोड़ दें? वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो वायुसेना के सामान हैं वो या हथियार हैं जिस तरह से जिनका कि मारक तरीके से इस्तेमाल तालिबान कर सकता है, तो ऐसा कहना है कि ये इन दोनों के बीच में कोई पैक्ट हुआ और उसके तहत उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। साफ है कि अमेरिका डर गया है और बुरी तरह डरा, और शायद यही वजह है कि इस तरह से भागा। बिल्कुल बताया ये भी जा रहा है कि जो एयरपोर्ट पर जो 76 विमान थे जो अमेरिका के कब्जे में था, अमेरिका ने उन्हें पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है, यानी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती है तालिबान की फोर्स। लेकिन इसके बावजूद कई सारे अच्छे हथियार जो कहा जा सकता है कि गोला बारूद और बड़े बड़े उन्नत तकनीक के हथियार, ये तमाम चीज़ें तालिबान के हाथों में आई हैं और तालिबान इस वजह से अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब ये बात वाकई में समझने की बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने इस तरह एक झटके में खाली कर दिया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो वैश्विक तौर पर इस बात को लेकर अमेरिका की आलोचना हो रही थी कि अगर अफगानिस्तान खाली करना था, अफगानिस्तान से हटना था, तो इस तरह से अचानक रातों रात क्यों हटा। इससे पहले भी जब अमेरिकी फौजें वहां से शिफ्ट की थी तो अचानक से ये एक्शन लिया गया था, बताया नहीं गया था। और एक बार फिर 31 अगस्त डेडलाइन थी, लेकिन 30 अगस्त के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया और अमेरिका ने एक तरह से खाली कर दिया है पूरे अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान अब अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। जी, आम लोगों के लिए ये बहुत जश्न का माहौल नहीं है, आम लोग इसका मातम ही मना रहे हैं, लेकिन तालिबानियों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक तरह से अमेरिका को खदेड़ दिया है, और ऐसा लगना गलत भी नहीं है उनकी दृष्टि से अगर हम देखें तो दो बातें हैं। एक तो ये कि महाशक्ति इस तरह से भागी, और दूसरा कि वो जो यहाँ छोड़ कर गई है वो विनाश के समान है और जिसका भरपूर इस्तेमाल तालिबान के लोग करेंगे, और इससे इस पूरे क्षेत्र में अशांति पैदा हो सकती है। और इसके लिए दोषी अगर कोई एक देश है तो अमेरिका है। आप देखेंगे कि जो आज सऊदी अरब में ड्रोन से 2 हमले हुए हैं, ऐसी ये खबर आई है, ये इस पूरे रीजन को अस्थिर कर दिया गया है। अमेरिका ने जिस तरह से काम किया है उससे ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया है। इसमें जो ताकतें हैं वो अब एक नए समीकरण के साथ जुड़ेंगी और हटेंगी। चाइना ने जिस तरह से तालिबान का समर्थन किया है, उसे लगता है कि भविष्य में आने वाले दिनों में शायद उसके और तालिबान के बीच अच्छे संबंध कायम हो जाएं, तो उसका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। पाकिस्तान ने जश्न मनाया है, लेकिन पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से उसे शायद समझ में आने लगा है कि चीन और पाकिस्तान में अगर कोई एक सेलेक्ट करना हो इस वक्त तालिबान को, तो शायद वो चीन को सिलेक्ट करना पसंद करेगा, ना कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है उससे तालिबान अच्छी तरह हम कह सकते हैं अवगत है। उसको मालूम है कि वहाँ पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और उससे उसे क्या हासिल हो सकता है। रह गई बात कि धार्मिक उन्माद इससे कितना फैलेगा इस पूरे क्षेत्र में और इसके नाम पर उसे कितना समर्थन मिलेगा, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जो इस तरह के उन्मादी जो तत्व हैं वो चाहे किसी भी देश में हो, उनके लिए तालिबान एक नया हीरो बनकर उभरा है। तालिबान के प्रति उनका एक आकर्षण बढ़ा है। तो इससे हर देश की जो अंदरूनी सुरक्षा है वो कहीं हद तक प्रभावित होगी। बाह्य सुरक्षा है इस क्षेत्र की, खास करके
वो प्रभावित होगी और नए समीकरण जो बनेंगे और बिगड़ेंगे उससे जो परिस्थितियां पैदा होंगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो अमेरिका, हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने यहाँ पर विनाश का बीजारोपण कर दिया है जिसका फल सभी को भुगतना होगा। अमेरिका को आज ये लग सकता है कि वो सुदूर कहीं दूर बैठकर ये तमाशा देखेगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि ये जो ऐसी शक्तियां हैं वो आप देखेंगे, ऐसी शक्तियां जानबूझकर बाइडेन जैसे राष्ट्रपति के समर्थन में खड़ी होती हैं। वो जानती हैं कि जो उसके पहले के जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, वो शायद इतना आसानी से नहीं मानते, तो वो एक पूरी ताकत लगती है, पूरी लॉबी लगती है जो वहाँ पर अमेरिका में उसने कन्वासिंग की और बाइडेन जैसे नेता को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया और उन्होंने उनसे बहुत मजबूती के साथ इसे डील करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनकी पॉलिसी में ये था ही नहीं। तो अब ये एक दौर चलेगा, इसमें ये भारत भी आएगा, इसमें दूसरे देश भी आएंगे जहाँ इस तरह से सॉफ्ट लीडरशिप की तलाश होगी जो ऐसे तत्वों के सामने सरेंडर करे। तो ये हर देश के लिए एक चिंता की बात है कि क्या सॉफ्ट लीडरशिप आप राष्ट्रहित के मुद्दे पर सिलेक्ट करते हैं या करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हाल और हश्र वही होगा जो अफगानिस्तान का हुआ है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा है। कुछ ही लोग हैं जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। जो नीतियाँ महिलाओं के लिए हैं, जो नीतियाँ वहाँ पर दंड देने का जो विधान है तालिबान का, आज भी हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को बांध कर उन्होंने हवा में लटका दिया और एक तरह से दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। तो उनका जो तरीका है वो आतंक का है। वो उसी भाषा में बात कर सकते हैं, वो उसी भाषा में डील कर सकते हैं आपसे, और उससे निपटने के लिए आपको भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो कई देश अब कम से कम हम ये मान कर चलें कि फिर से उन्हें अपनी विदेश नीति पर विचार करना होगा, फिर से उन्हें तय करना होगा कि वो किस अलाइन के साथ खड़े हैं। और ऐसे में भारत की स्थिति भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं डिसिसिव है, निर्णायक है। वो उसे भी तय करना होगा कि ये मौजूदा परिस्थिति जो पैदा हुई है उसे किस तरह से डील किया जाए। भारत के साथ मुश्किल ये है कि आतंकवादी तत्वों के साथ अगर वो किसी भी तरह से समझौता करना चाहे भी तो मुश्किल ये होगी कि पाकिस्तान के साथ पूरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करके ही लड़ी गई है। वो मोर्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। तो पहले पाकिस्तान, अब अफ़गानिस्तान, ये दो आतंकवादी समर्थित देश आपके पड़ोस में हो और एक तरफ चाइना हो, तो आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है ये तय कर पाना बहुत आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी अफ़गानिस्तान में हुआ है उसके बाद कुछ सुखद भी देखने को मिले, कुछ सुखद तस्वीरें भी वहाँ से आएँ। और जैसा कि दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि इस बार उनका रुख बदला रहेगा, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ऐसा कुछ दिखे भी तो शायद दुनिया उन्हें कहीं ना कहीं मान्यता दे भी सकती है। लेकिन फिलहाल अफ़गानिस्तान जिस स्थिति में है उसको देखते हुए कह सकता है आदमी, जिस तरह से हेलीकॉप्टर में उस व्यक्ति को लटकाया गया उसी तरह से अधर में लटका है अफ़गानिस्तान। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।